देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.5 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम एक ऐसा मेथड से कराएंगे, बहुत इजी मेथड आप लोगों का। इसके दो मेथड है, अंश का भाग हर में देने से भी हो जाता है, परंतु हम एक सरल मेथड लेके आए हैं और उसको देखिएगा आप लोग। इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x और dx। देखो इसका एक सरल मेथड मतलब हम करा रहे हैं और इसका एक मेथड और भी है कि आप इसका भाग यानी कि यहां भी एक्स स्क्वायर पद बन रहा है और यहां भी एक्स स्क्वायर पद बनेगा। ऐसी कंडीशन में हम भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। यानी दोनों जगह पर अंश में भी एक्स स्क्वायर सिचुएशन बन रही है और हर में भी एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। परंतु हम आपको यहाँ भाग नहीं देने देंगे और एक नया मेथड है उससे आप कराएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर देखो आप लोग एक काम करो, इस पूरे पार्ट में 2 से तो कर दो भाग और 2 से कर दो आप यहाँ पर गुणा। मैंने क्या दिया है, मैंने एक काम कर दिया इस वाले क्वेश्चन में, 2 से तो मैंने भाग किया है, 2 से क्या किया है मैंने? गुणा। यही वाली बात की है ना। अब इसका अंदर गुणा कर दो इस वाले पार्ट का। इंटीग्रल 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, इसका आप अंदर गुणा करो, माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और बेटा dx। यही वाली बात बनेगी ना। दोबारा समझेंगे मैंने क्या किया है इस वाले सवाल में। बहुत इजी एक नया पैटर्न से करा रहा हूं। मैंने 2 से किया है भाग और 2 से किया है गुणा, तो यहां पर 2x स्क्वायर एक्स का मैंने अंदर गुणा कर दिया है। अब इसको थ्योरम को सेट करने के लिए, इसको सही बनाने के लिए आप एक काम कर दो, अंश में x को ही जोड़ दो और x को ही बेटा आप यहां पर घटा दो। वो हमको बताएंगे आप लोगों को क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं। देखेंगे हमने x को ही जोड़ा है और x को ही घटाया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नीचे हमारा ये वाला पार्ट है, हमने इसको इसलिए जोड़ा था कि इस वाली कंडीशन को ऐसा बना लेंगे ये एक दूसरे से कट जाएगी। क्या हो जाएगा? कट जाएंगे ये एक दूसरे से। अब आप इसको सही तरीका से थोड़ा सा लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रल, इसको आप लिखो इस प्रकार से कि x को आगे ले लो। अच्छा यहां पर क्या गलती कर दी थोड़ी सी, 2x स्क्वायर लिखना है ना, 2x स्क्वायर है। हमारी बात को अच्छी तरह सुनना, हम क्या कहना चाहते हैं। देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है या नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए? आगे x चाहिए ना, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस 2x स्क्वायर। सवाल पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। बाद वाला पार्ट क्या रह गया हमारा? प्लस का 2 माइनस का x अपॉन में क्या है? x माइनस 2x स्क्वायर और dx। दोबारा समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बेटा। ये भाग देने में थोड़ा लेंथी बन जाता है क्वेश्चन और हमने एक नियम ईडी लगाया है इसमें। क्या किया है हमने? पहले वाले पार्ट में 2 से किया गुणा, 2 से किया भाग, सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, बात क्लियर हुई। अब 2 का गुणा किया तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, x का गुणा किया तो x माइनस 2x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब हमने क्या किया, इस वाले सवाल को इसकी थ्योरम में बनाने के लिए, इसमें इस वाली की थ्योरम को हर से हर काटने के लिए या हर का भाग अंश में देने के लिए हमें क्या चाहिए ये बताओ। हमारे पास x नहीं है, हमारे पास x नहीं है, माइनस का 2x स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी 2x स्क्वायर है, परंतु x नहीं है। तो हमने इसमें एक काम किया कि x को ही जोड़ा और x को ही घटाया। सवाल पे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा ना। अब देखिए आगे, अब इसी सवाल को ऐसे रूप में लिखना है कि हर का भाग अंश में चला जाए, हर का भाग अंश में चला जाए। प्लस का x है तो प्लस का x लिखा पहले, माइनस का 2x स्क्वायर है योगकाश में लिखा। ये दोनों पार्ट हमने योगकाश में लिख दिए। सवाल योगकाश क्यों है, कोई फर्क पड़ा गया। अब आप इसको अलग अलग बट्टे तोड़ दीजिएगा। ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल x माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस का 2x स्क्वायर और बेटा dx। dx है ना। देखो 1/2 सबके बट्टे में है तो प्लस 1/2 इंटीग्रल 2 माइनस x और बेटा dx। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा ये वाला पार्ट है ना। अच्छा अब इसको इससे काट सकते हैं क्या हम?
थोड़ा बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप लोग? देखिए बेटा, इससे ये कट गया ना, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको इसके बट्टे में और लिखो, यानी ये सबके बट्टे में है ना, अपॉन में इसके लिख दो यहां पर, यानी 2 माइनस एक्स अपॉन में रह गया एक्स माइनस का 2x² और बेटा dx। यही वाली बात बनेगी, ये दोनों कटे अपने आप में, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 1/2 dx। dx हुआ ना। अच्छा, आप एक काम करना चाहते हो, इस वाले पार्ट को आगे ले लो, इस वाले पार्ट को पीछे ले लो। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, x माइनस 2x है या नहीं है, तो इसको सही थ्योरम बनाओ। तो यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2x² और बेटा dx। पूरी कंडीशन बनी सवाल की आप लोगों ने, सवाल की कंडीशन बनने का अब इसको हल कीजिएगा। इसका समाकलन आप लोग कर सकते हो, dx समाकलन क्या होता है, x होता है 1/2 x माइनस 1/2 इंटीग्रल x माइनस 2 अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन ले लीजिएगा आप लोग। तो x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2x, 1 माइनस 2x रह जाएगा ना, और बेटा क्या रह गया dx। अब इस वाले पॉइंट को हम आंशिक भिन्न से हल करेंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात को? ये क्वेश्चन मैंने आपका इतना इजी बना दिया। अब इसको चाहो तो आप आई पार्ट दे दो, ना चाहो तो आप यहीं से इसकी स्टार्टिंग कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे माना x माइनस 2 अपॉन में x 1 माइनस 2x इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे 1 अपॉन x प्लस b 1 माइनस 2x। इसको जो कहते हैं उतारेंगे, x माइनस 2 x 1 माइनस का 2x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x 1 माइनस 2x। इससे ये करना हर से हट, इसका मल्टीपल कर दो, a 1 माइनस 2x प्लस b और बेटा x, दोनों पार्ट कैंसिल। एक काम कर दो, यहां पर इसको 21 नंबर दे दो फर्स्ट, हमारे पास रह गया x माइनस 2a 1 माइनस का 2x प्लस bx। हमारे पास यहां से गुणांक निकल आएगा ना, शून्यांक, शून्यांक 1 माइनस 2x बराबर 0, माइनस 2x बराबर -1, माइनस से 1 कैंसिल, x बराबर 1/2। अब आप पूरे इक्वेशन में x की जगह 1/2 रख देंगे तो किसी ना किसी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। 1/2 माइनस 2 इक्वल 1 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b और बेटा 1/2। देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 3/2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हुआ अपने आप में, प्लस 1/2b, 1/2b। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये गुणाई में तो है, तो कहां पर आएंगे भाई साहब, ये भाग में, तो माइनस का 3/2 अपॉन 1/2 इक्वल b। देखो पहली चौथी दूसरी तीसरी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, b बराबर माइनस का 3। b की वैल्यू कैंसिल हुई आप लोगों की, b की निकल आई। अब आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप कंपेरिजन करते भी हैं यहां से, तो यहां पर x बराबर 0 लगा दो गुणांक, क्योंकि इसका कोई गुणांक यहां पर है क्या, नहीं है ना आप लोगों का, तो यहां पर x बराबर 0 लगा दो आप लोग। तो देखेंगे, या फिर एक काम बने, इसका मल्टीपल कर दो इसमें, सुनो सुनो सुनो, इन दोनों का यहां पर मल्टीपल कर देंगे तो इसका ये गुणांक निकल आएगा यहां से, रुको अभी तो, और इसका गुणांक 1 हो जाएगा। चलो यहां पर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर a 1 माइनस 2x प्लस bx। शांत हो जाए बेटा, x माइनस 2 इक्वल, इसका गुणा करना a माइनस का 2ax प्लस bx। ये इन दोनों को ले लेंगे पद यहां से हम, और इसको x के बराबर दिखा देंगे यहां से, तो यहां पर लिख देंगे चर पद की तुलना, चर पद की तुलना। x का गुणांक कितना है यहां पे हमारा 1,
और यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा बताओ, x से कट जाएगा ना ये। चलो ऐसे दिखा दो, x बराबर माइनस का 2ax प्लस bx। बेटा यहां से b कॉमन, x कॉमन लेना, x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2a प्लस b, यही वाला पार्ट आ जाएगा क्या, x से x कैंसिल, 1 बराबर माइनस का 2a प्लस b। आ जाइए आप लोग, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है ना, 1 माइनस का 2a माइनस 3, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, 4 माइनस का 2a, 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। ए और बी दोनों की वैल्यू निकल आई, मैंने खोल के समझा दिया आप लोगों को, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहां पर लिखेंगे ए व बी के मान समीकरण नंबर 1 में, ए व बी के मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण बेटा फर्स्ट हमारे पास क्या, यही तो इक्वेशन है, समाकलन पॉइंट हमारा, समाकलन पॉइंट हमारे पास है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है हमारे पास x, 1 माइनस का 2x और dx। बेटा a की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो माइनस 2, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक जो हो जाएगी, इस वाले पार्ट को लो, यहां से पहले इस वाले पार्ट को लो, इस वाले पार्ट को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो कि इस वाले पार्ट को समीकरण नंबर 2 दो और इस वाले पार्ट को समीकरण नंबर 1 दो। यहां से समीकरण नंबर 2 में लगाओ वैल्यू, समीकरण नंबर 2 का मान क्या है हमारे पास, x माइनस 2। समाकलन इस तरह यहीं से तो बनाया नया हमारा। अब आ जाओ, a की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स और dx। b की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, बोलना क्या है b की वैल्यू, माइनस 3 इंटीग्रल में है 1 अपॉन 1 माइनस 2x और dx। भाई 1 अपॉन एक्स से क्या हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स माइनस। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर इस वाले पार्ट को पूरा मानना पड़ेगा लड़के, इस वाले पार्ट को पूरा मानना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रफली काट में आ जाएंगे आप लोग, 1 माइनस 2x बराबर t, अवकलन 0 माइनस 2 dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, dx, तो माइनस का 1 अपॉन 2 dt यहां पर लगाएंगे। देखो माइनस आगे है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा, 3 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस का 2x। ये वाला पार्ट हमारा पूरा हुआ यहां से। अब इसका मान लगा देंगे समीकरण 1 से। हाँ प्लस बेटा, हाँ सही, शुभम सही बोल रहे हैं आप। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में इस वाली वैल्यू को पुट कर दो पूरा समाकलन, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 2x माइनस, देखो 1.2 पहले से है ना हमारा, ध्यान देंगे बेटा 1.2 है, यहां पर 2 है तो खत्म हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों को बताओ, माइनस माइनस प्लस बनेगा ना, प्लस लॉग x। अच्छा माइनस, फिर माइनस का हमें गुणा करना पड़ेगा, माइनस का 3/2 लॉग 1 माइनस 2x प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर है, 3/4। हाँ सही है, ये 1.2 है, बहुत अच्छा बेटा, 3/4 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का, ये उतारेंगे आप लोग।